किन्हीं का भाव है कि क्या लड्डू गोपाल को साथ में सुलाना चाहिए और गुरु आज्ञा बिना तिलक करना चाहिए क्या? नहीं, ठाकुर जी को एकांत में उनके निज निवास में ही सुलाओ, क्योंकि रात में लाल जी विहार करने जाते हैं, रास करने जाते हैं। आपके बगल में सोएंगे तो संकोच में रहेंगे। दूसरी बात, रात्रि शयन के समय हम अपवित्र अवस्था में होते हैं। ठाकुर जी के प्रति या तो उस स्थिति में पहुंच जाएं जहां मीरा कर्मा और कर्मेती जैसी है, लेकिन हमारी वैसी स्थिति नहीं है, तो ठाकुर जी का निज निवास में ही शयन होना चाहिए। आगे आदि सब प्रश्न हैं। हमारे परिवार में पहले लहसुन प्याज खाते थे, आपका प्रवचन सुनने के बाद हमने लहसुन प्याज छोड़ दिया है। अब समस्या में आ रही है कि कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, वहाँ शादी ब्याह में वहाँ लहसुन प्याज का खाना होता है, क्या करें? भैया देखो, बड़ी सीधी बात है। किसी को बैगन नहीं प्रिय तो वो खाएगा ही नहीं, किसी को आलू नहीं प्रिय तो वो छुएगा ही नहीं। हमारे संग एक पंडित जी रहते हैं, आए नहीं आप, वो धनिया नहीं खाते, वो नमकीन से रोटी खा लेते हैं, लेकिन धनिया पड़ा है सब्जी नहीं खाएंगे। तो फिर ये लहसुन प्याज वाली चीज पर आप इतने ज्यादा कंसर्न क्यों रहते हैं कि वो पड़ा है तो खाना ही पड़ेगा? नहीं है तो अब पता चल जाए विष पड़ा है, अब क्या करें महाराज जी, खाना तो पड़ेगा, रिश्तेदारों ने बनाया है। अरे नहीं खाना है। पेट भरने के बहुत तरीके होते हैं और आदमी सब तरीके जानता है, फिर ये प्रश्न क्यों आता है? अरे जब दिख रहा है कि नहीं है व्यवस्था तो ब्रेड बटर भी खा लेते हैं लोग, जब दिख रहा है नहीं है व्यवस्था तो फल भी खा लेते हैं लोग। आवश्यकता थोड़ी है कि आप नान दाल चावल पूड़ी सब्जी खाओगे तो ही आप बाराती घराती माने जाओगे। आपको पेट भरना है, आपको स्वास्थ्य रखना है अपना मंगल में, तो कुछ भी खाइए, लेकिन पता है कि पड़ा है तो मत खाइए। जरूरी थोड़ी अब नहीं, अब तो क्या करें, जीवन निकल जाएगा, हमारे प्राण चले जाएंगे नहीं खाए तो। सबसे बड़ी बात है भैया, भुंजते ते त्वघम पापात ये पचंत्यात्म कारणम। भगवान कहते हैं मुझे बिना भोग लगाए यदि कुछ भी आप पा रहे हो तो आप अपने पाप खा रहे हो। और जो वस्तु ठाकुर जी को भोग नहीं लग सकती उसको हम कैसे पाएं? इसलिए उसका परहेज करना चाहिए, उसका परहेज करना चाहिए। आज षष्ठम दिवस की कथा है। सुबह से मैं बहुत कुछ चिंतन करने का प्रयास कर रहा था, पर रास के अलावा कुछ भी चित्त में आ ही नहीं रहा था। रात्रि में हम बैठे थे, अश्विन जी हमारे छोटे नरसिम्हा ये भी विराज रहे थे। थोड़ी थोड़ी वहां गोपेश्वर महादेव की चर्चा चल रही थी। ऐसा होता है मेरे साथ कि मुझे अगर एक विषय में छेड़ दिया जाए तो वो विषय मेरे चित्त से फिर जाता नहीं। और कल मानसरोवर की इतनी योजनाएं बन गई हैं चित्त में कि मन तो हो रहा है कि अगले महीने ही कथा कराऊं क्या। लंदन से कोई फोन आया, बोले पूरी कथा की सारी व्यवस्था हम करने को तैयार हैं, आप तो बस आज्ञा दो। काठमांडू से किसी का फोन आया, बोले हम यहां से सब व्यवस्था रखे हैं, ये है वो, आप तुम्हारा जी आज्ञा करो। मेरा मूड सटक गया तो मैं अगले महीने भी कराऊंगा। विदेश की यात्रा है 3 जुलाई से, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता 10 दिन कम कर देंगे और क्या है। हम अपने भाव में स्वतंत्र हैं। लेकिन कल आप पूछ रहे थे गोपेश्वर महादेव की इतनी बातें, तो रात भर वही दिखते रहे, रात भर वही गोपी भाव में श्री महादेव का दर्शन होते रहा। कैसी रूप होगी, कैसी झांकी होगी, कैसा स्वरूप होगा कि भगवान पिता रात्रि शरद। आज से रास पंचाध्याय शुरू करते हैं, चलो। कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। योग मायाम उपाश्रिता। रास की कथा प्रारंभ करने से पूर्व श्री शुकाचार्य जी कहते हैं भगवान। किसी भी लीला में भगवान शब्द का प्रयोग नहीं है, रास में भगवान शब्द का प्रयोग है। क्यों? कि भाई आगे की लीला में कहीं तुम संशय मत करना। आगे की लीला में तुमको परमात्मा इतने सहज दिखने वाले हैं, कहीं तुम्हारे चित्त में विकार ना आ जाए कि ये कोई मानव तो नहीं। भगवान भगवान शब्द का प्रयोग करके यह स्पष्ट कर दिया गया है
भगवान शब्द का प्रयोग करके स्पष्ट कर दिया गया है कि क्रिया करने वाला व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, इसलिए उनकी क्रिया पर संशय मत करना। समझ में आई बात? जैसे कोई सफर पर गया बालक, तो बड़े घर का कोई पूछता है साथ में कौन गया, तो साथ में जिम्मेवार व्यक्ति का जब नाम बोल दिया जाता है तो हम लोग निश्चिंत हो जाते, ठीक है वो साथ में है, सफर अच्छा ही होगा, वो साथ में है तो मंगल में ही लौट के आएंगे। ठीक वैसे ही रास की कथा प्रारंभ करने से पूर्व ही बता दिया, बोले रास करने वाला व्यक्ति कोई सामान्य नहीं है, जिम्मेवार व्यक्ति है। कौन? भगवान। षड ऐश्वर्यों से युक्त जो है उसको भगवान कहते हैं। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वित्तिम विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। ये 6 लक्षण जिसमें जो उत्पत्ति जानते हैं कि संसार कब बनेगा, और जो प्रलय जानते हैं कि संसार कब नष्ट होगा। भूतानाम अगति गति, मानवों की कहां गति है और कहां दुर्गति है ये जिनको पता है। हम कितना भी सोच लें शुभ मुहूर्त में एक काम शुरू करो, नारियल फोड़ के करो, आरती करके करो, हमारा एक काम मंगल में होना चाहिए, शुभ लक्षण घड़ी आदि सब देख करके कार्य प्रारंभ किया था, लेकिन अच्छा होगा कि बुरा ये कह नहीं सकते, ठाकुर जी ही जानते हैं। दुनिया आज 90% भारतीय लोग मुहूर्त देख के ही काम करते हैं। क्या 90% भारतीयों के सब काम बढ़िया होते हैं? नहीं। ठाकुर जी जानते हैं कहां गति है कहां अगति है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकल्प लिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा। एक ब्राह्मण देवता उनकी कथा में आते थे और रोज कहते थे मेरी पुत्री बड़ी अनुकूल है, आप विवाह कर लो। गोस्वामी जी बोले मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं बस ये यश गान और यश लेखन में ही मेरा जीवन निकलने वाला है। वो ब्राह्मण इतने पीछे पड़ गए कि एक दिन गोस्वामी जी बोल पड़े, महादेव प्रकट होकर के अगर कहेंगे तो करूंगा ब्याह। ब्राह्मण देवता गए, अब महादेव के मंदिरों में जाके जल चढ़ा में दूध चढ़ा में आप ही कहो गोस्वामी जी से। तो महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के गोस्वामी जी वो आज्ञा की जो ब्राह्मण आते हैं उनकी पुत्री से विवाह करो, तुम्हारा मंगल होगा। अब हम इसको क्या समझेंगे कि भाई अनुकूल पत्नी आएगी, समय पर ध्यान रखेगी, हमारी भक्ति में विघ्न नहीं डालेगी, हमारे साथ भजन किया करेगी, अनुकूल रहेगी। लेकिन आई तो अनुकूल ही, लेकिन गोस्वामी जी ये सुनकर के कि महादेव ने प्रकट होकर के कहा है कि इस कन्या से ब्याह करो, तो भाई ये तो सर्वोपरि है। अब तो गोस्वामी जी इतने न्यौछावर हो गए, विवाह के बाद उसी के संग रहते हैं, उसी के संग खाते हैं, उसको देखे बिना रहते नहीं। एक समय आया और रात्रि सोते हुए गोस्वामी जी को छोड़ के वो अपने मायके चली गई। 5 साल हो गए, जाने ही नहीं देते। तो विरह व्याकुल होकर के जब नदी पार की, पहाड़ पर चढ़ गए, कांटे लगे हैं, सर्प से रस्सी बना करके पार कर रहे हैं, एक शव को नाव बना करके नदी पार कर रहे हैं। जैसे ही पहुंचे अपनी पत्नी के पास, इस बुरी हालत में जब गोस्वामी जी को देखा, दुर्गंध आ रही है शव की। बोले दुर्गंध कैसी? बोले वो नदी पार कर रहा था ना, नाव नहीं थी, रात का समय, एक शव बहता हुआ आया, उसी से ही पार हो गया। आज की कन्या होती तो क्या बोलती, कितना एफर्ट किया मेरे लिए। पहाड़ पे चढ़ना था, रस्सी नहीं थी तो सर्प को रस्सी बना के चढ़ गया। लेकिन क्या कहती हैं गोस्वामी जी की पत्नी, इतना परिश्रम, इतनी व्याकुलता, इतनी तत्परता, इतनी बेचैनी अगर राघव जी से मिलने की होती तो आज राम जी मिल जाते आपको। इस हाड़ मांस के पुतले के लिए इतने व्याकुल हुए आप। और ये बात सुनते ही बस सोचने लगे गोस्वामी जी, मैं इतना परेशान तो कभी नहीं हुआ राम जी से मिलने के लिए। मैंने कभी इस प्रकार की प्रक्रिया तो नहीं की राघव जी से मिलने की। सही कह रही है, इतनी बेचैनी मुझे राम जी से मिलने के लिए नहीं हुई। बस उसी समय पत्नी को प्रणाम किया और निकल गए और बोले अब राघव मिलेंगे तो ही जीवन का सार होगा। अब यहां पर मैं बात क्या कहना चाहता हूं कि महादेव ने कहा ब्याह करो, तो बात तो ऐसी होनी चाहिए भाई फिर तो अनुकूल ही मिलने वाली है पत्नी, लेकिन नहीं, प्रतिकूलता से ही आप भक्ति मार्ग में पहुंचोगे, इसीलिए प्रतिकूल पत्नी मिली है।
और प्रतिकूल पत्नी से आ गए वो भक्ति मार्ग में, मिल गए राघव जी। तो जो व्यक्ति की गति और दुर्गति दोनों जानते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वेत्तिम विद्याम अविद्याम च। जो विद्या यानी कि ज्ञान और अविद्या मानी कि अज्ञान, इसके जो ज्ञाता हैं, जो जानते हैं, उनको भगवान कहते हैं। इसलिए वो यदि किसी गोपी के गले में गलवैयां डाल रहे हैं तो संशय मत करना, वो भगवान है। माता जी फोन रख दो। हाँ बस, यहां नेटवर्क आ गए आपके। कौन सी सिम है? हमारे पंडित जी व्याकुल बैठे हैं, उनके नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। हाँ? खूब आते हैं। क्या बता रहा था मैं? हाँ सुनिए, भगवान जब मत्स्य अवतार धारण करते हैं और जैसे ही क्षीर सागर में या समुद्र में प्रवेश करते हैं तो जितनी भी मछलियां थीं भगवान के मत्स्य रूप को देख के मोहित हो गए और सबके मन में इच्छा होने लगी कि ये हमारे प्रियतम बन जाएं। भगवान ने जब कूर्म अवतार धारण किया, कच्छप बन करके आए, तो जितनी भी कछुए, मादा कछुआएं थीं, सब ठाकुर जी के रूप पर मोहित हो गए। सबका मन हुआ कि हम इनसे विवाह कर लें। भगवान जब नृसिंह बन करके आए तो जितने भी वन की सिंहियां थीं, ठाकुर जी का रूप देख करके मन में हुआ कि यही हमारे प्रियतम बन जाएं। भगवान जब बराह बन करके आए तो जितनी भी बरही थीं, सब ठाकुर जी के रूप पर मोहित हो गए। सबकी इच्छा हुई कि हम इनके विवाह कर लें। भगवान जब राम बन करके आए, दंडक वन में गए तो जितने भी संत थे, अरे स्त्रियों की तो छोड़ो, वो साधु महात्मा जो हजार हजार वर्षों से बैठे हैं तपस्या में, राघव जी की एक छटा देख करके उनके मन में भी प्रियतमा जैसा भाव आने लगा, जैसे ये प्रियतम और हम प्रियतमा हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी कि ठाकुर जी के सन्मुख, अगर ठाकुर जी सन्मुख आ गए तो अगर दर्शन करने वाला पुरुष है उसके चित्त में भी वो भावना प्रकट होने लगेगी जो एक प्रियतमा की पति के प्रति होती है। इसमें आपका वश नहीं चलेगा। इसीलिए महादेव गोपी बने, क्योंकि वहां पुरुष रह ही नहीं पाएगा। वो पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम जो उत्तम पुरुष है उसके आगे सब स्त्रियां हैं। ध्रुव स्तुति में एक बात आती है, और ध्रुव जी महाराज कितने वर्ष के हैं? प्रहलाद जी और ध्रुव जी ये सम उम्र के ही हैं। ध्रुव जी महाराज भगवान का प्रथम दर्शन करते हैं। 4 वर्ष के हैं ध्रुव जी, और पहली बार श्री हरि को सन्मुख देख करके क्या कह रहे हैं वो सुनने लायक बात है। मुझे इतनी प्रिय लगती है ये बात। आहा, ध्रुव जी महाराज के सामने गरुण पर आसीन होकर के श्री हरि पधारे हैं, और प्रथम दर्शन श्री ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी का किया है। इस प्रसंग को सुनकर के गोपी गीत या फिर रास पंचाध्यायी में संशय प्रकट नहीं होगा आपके चित्त में। आहा, ध्यान से सुनिए। तद्दर्शनेना गत साध्व सच्चिता ववन्दतांगं विनमय्य दण्डवत् द्रग्भ्यां प्रपश्य प्रपिवार्निवार्भक चुम्बन् निवास्येन भुजैरिवाश्लिषन्। 4 वर्ष के ध्रुव जी, 4 वर्ष का कोई बालक है यहाँ पे? नहीं होगा। 4 वर्ष के बालक को एक बार देखना कैसा लगता है। वो ना ज्यादा सुधरा हुआ, ना ज्यादा बालवत, बिल्कुल सामान्य सा है। अभी स्वयं से चलना भी नहीं जानता, ठीक ठीक है। ज्यादा संसार का बोध नहीं है, बिल्कुल बोध नहीं है। 4 वर्ष का है, तुतला के बोलता है। वो 4 वर्ष के ध्रुव जी के सामने भगवान खड़े हैं, और ध्रुव जी क्या कह रहे हैं? पहले तो देखते रहे, पता ही नहीं है कि दंडवत करना होता है। तो फिर गरुण जी ने कहा प्रणाम करो, भगवान आए हैं। तो ध्रुव जी महाराज दंडवत करते हैं। तब गरुण जी बोले इतनी देर हो गई, तुम क्या देख रहे हो? तो ध्रुव जी गरुण जी को बता रहे हैं, ठाकुर जी को नहीं। बोले ये इतने प्यारे लग रहे हैं, मेरा मन हो रहा है कि मैं इनकी गोद में चढ़ के इनके गालों को खा जाऊं, इतने प्यारे लग रहे हैं। चुम्बन निवास्येन भुजैर्निवाश्लिषन्, मन होता है कि मैं इनके अंक को अपने अंग में ऐसे भर लूं और भर के इनके गाल पर
चुम्बन कर लूं। 4 वर्ष का बालक ठाकुर जी को देख करके ये भावना रखता है। वो मत्स्य बनते हैं तो मछलियां मोहित हो जाती हैं, वो कूर्म बनते हैं तो कछुआ, मादा कछुआ मोहित हो जाती हैं, वो बराह बन के आते हैं तो बरही मोहित हो जाती हैं, वो नृसिंह बन करके आते हैं तो सिंहनियां मोहित हो जाती हैं। जब वे राम बन करके आते हैं तो दंडक वन में हजारों वर्षों से तपस्या में बैठे हुए, कंचन कामनी से कोसों दूर, वे सब संत जन भी राघव जी की छटा को देख करके उनके प्रति प्रियतम का भाव रखने लगते हैं। सारे अवतारों में ठाकुर जी ने सबको देखा और सबको वरदान देते गए, द्वापर की प्रतीक्षा करो, द्वापर की प्रतीक्षा करो, द्वापर की प्रतीक्षा करो। आज समुद्र की वे असंख्य मछलियां जिन्होंने मत्स्य दर्शन किया वो गोपी बन के आई हैं। आज वे समस्त कच्छप दर्शन करने वाली मादा कछुआ सब गोपी बन के आई हैं। वे दंडक वन के सभी संत जो राघव जी को प्रियतम मान रहे हैं वे सब गोपी बन के आए हैं। अरे कहां तक कहें, वेद, वेद तो शब्द है, वेद के तो अंग नहीं होते, वेद का तो रूप नहीं होता, वेद तो केवल शब्द बनकर के प्रकाश आकाश में भ्रमण करता रहता है। वो वेद तक ठाकुर जी के रूप पर मोहित हो जाता है। आज वो वेद की ऋचाएं भी गोपी बन करके आई हैं। तो श्रुति रूपा, स्मृति रूपा, भगवत रूपा, साधन सिद्धा सब गोपियां हैं व्रज की। आप उन पर संशय नहीं कर सकते। ये एक जन्मों की प्राप्ति नहीं है रास में, ये अनेक जन्मों की प्रतीक्षा है कि आज ठाकुर जी मिले हैं। भगवत दर्शन का फल क्या है? मुक्ति। वो सारी मछलियां मुक्त होकर गोपी बन के आई हैं, सारी कच्छपियां मुक्त होकर के गोपी बन के आई हैं, नृसिंह दर्शन करके सिंहनियां आज गोपी बन के आई हैं। और मैं अगर ये बात कह रहा हूं कि कच्छप रूप पर केवल कच्छपियां ही मोहित हो रही हैं तो भी मैं गलत हूं। जलचर जितने जीव हैं सब मोहित हो रहे हैं ठाकुर जी पर। इतने सुंदर हैं हमारे श्याम सुंदर। कहते कहते कभी कभी मन भर आता है, कितने सुंदर होंगे वे जो सब मोहित हो जाते हैं उन पे। आज वे सब गोपियां बन करके आई हैं और उन सबको ठाकुर जी ने आज्ञा दी थी कि मैं मिलूंगा। कब मिलोगे? बोले शरद पूर्णिमा की रात्रि को। शरद की रात्रि को? अच्छा। अब यहां एक बड़ी गुप्त कथा है, सुनो।